केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप इस प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की अच्छे से शॉर्ट ट्रिक की सहायता से स्टडी कर सकते हैं। और आप किसी भी क्वेश्चन की क्वेरी के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो आज हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, द नंबर ऑफ unpaired electrons in a paramagnetic diatomic molecules of an elements with diatomic number 16 is। देखो, four diatomic molecules which have more than 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि हमारे पास 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस प्रकार होगा। यदि आपके पास मोर देन 14 है तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस टाइप से होगा। मैं बता दूं आपसे, इस टाइप से होगा। सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सॉरी यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर 1, और यहाँ आपके पास स्टार आएगा इस टाइप से। ठीक है, फिर आएगा आपके पास सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा आपके पास सिग्मा 2p जेड, फिर आएगा आपके पास पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई, फिर आएगा आपके पास पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, इस टाइप से। इसके बाद आपके पास आएगा, ये दोनों की एनर्जी सेम है। इसके बाद आपके पास आएगा कौन सा, सिग्मा स्टार 2p जेड, इस टाइप से आपके पास होता है। क्लियर है बात? अब देखो, जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमने 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया, ऐसे फिल कर दिया हमने 16 इलेक्ट्रॉन्स। जो 16 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे इस टाइप से करेंगे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए किसमें, 1s2 में। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसमें, 1s2 में। और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें हो गए, सिग्मा 2s2 में। और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसमें, सिग्मा स्टार 2s2 में। 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसमें, इसमें। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। अब देखो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 8 2 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, एक वन वन इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखो 2p पाई स्टार 2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके पास, कितने p px में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन है कितना, एक एक एक। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इनमें दो दो होने कितने चाहिए थे आपके पास, टू टू इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। बट आपके पास कितने हैं, यहाँ पर ओनली आपके पास टू टू इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, टू टू इलेक्ट्रॉन्स ना होकर यहाँ पर कितने हैं आपके पास, वन वन इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यदि आपके पास यहाँ पर कितने ये यहाँ पर यदि आपके पास कितने दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये सारे के सारे कैसे हो जाते, पेयर्ड हो जाते। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। ठीक है,
हमसे कितने पूछे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में पूछा है आपसे। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन सा है ये, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है आपके पास ये है O2। ठीक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं कितने हैं, तो आपके पास एक तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, आपके पास टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी गया है, H2 सल्फर molecules is paramagnetic like जैसे O2 having टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बता दिया निकाल के आपके पास कि इसमें टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से आए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन और भी आएंगे, उन्हें भी हम शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कैसे करते हैं देखते हुए। ठीक है, आप पूरी वीडियो में बने रहे हमारे साथ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम फर्स्ट एंड सेकंड इन कंपाउंड। इस कंपाउंड में कोई कंपाउंड दे रखा है आपसे, इन्वॉल्व द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो जो कार्बन फर्स्ट है आपके पास ये है, कार्बन फर्स्ट तो ये है आपके पास, और जो कार्बन सेकंड है आपके पास ये है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, इसमें संकलन पूछा है आपसे। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले आपसे बता दूं, यदि आपके पास टू सिग्मा है, यदि आपके पास टू सिग्मा है तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp। और यदि आपके पास थ्री सिग्मा है तो संकरण जो होगा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और यदि आपके पास चार सिग्मा है तो संकरण होगा आपके पास sp3। और यदि आपके पास पांच सिग्मा है तो आपके पास संकरण होगा sp3d। और यदि आपके पास छह सिग्मा है तो आपके पास संकरण होगा sp3d2। और यदि आपके पास सात सिग्मा है तो संकरण होगा आपके पास sp3d। क्लियर है, इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, इतनी बात आपकी बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरी बात, सेकंड बात ये है आपकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये हाइब्रिडाइजेशन में। यदि आपके पास जो ओनली सिग्मा बंध हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व होते हैं, जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। जो आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव, चलो ये तो मैं आगे बताऊंगा आपसे ये चीजें। ठीक है, जो आपके पास, चलो यहीं पे, यदि आपके पास पॉजिटिव है कहीं पर तो ये भी इन्वॉल्व नहीं होता। जो आपके पास निगेटिव है ये इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है वो बताऊंगा मैं क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर जो ये कार्बन है हमारे पास, कार्बन नंबर फर्स्ट, इसमें एक ये सिग्मा है और एक ये सिग्मा है, इसमें टू कितने हैं, पाई है। ठीक है, यदि आपके पास दो सिग्मा है, टू सिग्मा है, तो आपके पास संकरण क्या होगा, sp। तो आपके पास जो इस कार्बन पर संकरण होगा वो होगा आपके पास sp2। क्लियर है बात। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन, ये जो कार्बन है आपके पास, इस कार्बन पर आपके पास एक तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है एक तो, एक क्या है ये सिग्मा है, यहाँ पर पाई है, और एक H के साथ में सिग्मा है। तो आपके पास एक सिग्मा H के साथ होगा, C के साथ भी तो यहाँ पे बॉन्डिंग है ना। तो आपके पास तीन सिग्मा हुए, उन तीन सिग्मा के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास sp2 होगा। इसलिए जो कार्बन नंबर फर्स्ट है उसका संकरण कितना हुआ आपके पास, sp हुआ। और सेकंड पे क्या हुआ, sp2 हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर नीचे से भी समझ सकते हो आप इस चीज को, यहाँ से नीचे से भी समझ सकते हो आप, यहाँ से। क्लियर है बात, ये चीजें देखो लिख रखी है यहाँ। ठीक है, अब देखो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो पूछा है किसमें, बेंजीन में आपसे। ठीक है, जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ये होती है, देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है बात।
अब देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं ओपन करके दिखा दूं आपसे। सी 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 सी। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होते हैं, एच होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे एच लगे होते हैं। इस टाइप से। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है बेंजीन का, वो होता है ये तो ये इस टाइप का, या C6H6। ठीक है, देखो कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और हाइड्रोजन भी आपके पास कितने हैं, 6 है यहाँ पर। क्लियर है बात इतनी। अब देखो इसमें सिग्मा पाई काउंट करने हैं आपको, सिग्मा और पाई कितने हैं आपके पास। देखो इसमें ये क्या है, सिग्मा, यहाँ पर क्या है सिग्मा, ये कितना सिग्मा, ये भी कितना सिग्मा, यहाँ पर कितना सिग्मा, यहाँ भी कितना सिग्मा, और यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, और आपके पास यहाँ भी सिग्मा ये वाला, और यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। ठीक है, वो देखो पाई कितने हैं आपके पास। अब पाई काउंट करते हैं। अब आपके पास है पाई, पाई कितने हैं आपके पास, एक ये है आपके पास पाई यहाँ पर, एक ये पाई है यहाँ पर, एक ये पाई है आपके पास यहाँ पर। देखो आपके पास जब आप काउंट करते हो तो आपके पास 12 तो सिग्मा आए हैं। सिग्मा कितने आए हैं आपके पास, सिग्मा आए हैं आपके पास 12, और आपके पास पाई कितने आए हैं, पाई आए हैं आपके पास 3। क्लियर है बात इतनी। अब देखो रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो आप बटे कर दो, 3 से ये कितनी बार, 4 बार जाएगा, तो इसका कितना रेशियो हो गया, 4। तो ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन आपके पास, सी करेक्ट हो गया, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी समझ सकते हो, बेंजीन हैज 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, कैसे कैसे हैं मैंने आपसे समझा दी है, बड़े सिंपल है। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दी एसिटिलीन मोलिक्यूल्स बिटवीन दी कार्बन एटम्स देयर आर। ये पूछ रहा है आपसे, जो एसिटिलीन मोलिक्यूल्स है, एसिटिलीन मोलिक्यूल्स आपके पास ये है, देख एसिटिलीन होता है आपके पास, ये होता है आपके पास C2H2, ये होता है आपके पास एसिटिलीन। सी, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे ओपन करके, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच, ये एसिटिलीन है आपके पास। क्लियर है बात। जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स है आपके पास, तो उसने पूछ रहा है आपसे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, ये कार्बन और एक ये कार्बन, एक फर्स्ट और ये सेकंड मान लो ऐसे, तो इसके भी पूछ रहा है आपसे कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो आपके पास इसमें यहां पर आपके पास 2 तो है क्या, पाई है, और एक आपके पास सिग्मा है। ठीक है, एक सिग्मा है और 2 पाई है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पर। तो ये आपके पास कार्बन कार्बन के मध्य एक सिग्मा और 2 पाई है, इसलिए आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 सिग्मा है आपके पास और 2 पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसकी हेल्प से भी समझ सकते हो। द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन, देखो एसिटिलीन क्या है, एक गैस है। वैसे इसका एसिटिलीन का एक और भी नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या है। क्लियर है बात। अब देखो ये है आपकी एसिटिलीन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, तो इसमें क्या है, एक सिग्मा है और 2 पाई है एसिटिलीन। इन एसिटिलीन both the C atoms are sp hydrides,
मैंने आपसे बताया था कि यहाँ एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है। तो इस पर आपके पास यदि दो सिग्मा हो तो संकरण क्या होगा इस कार्बन पर? sp। और इस पर भी एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है। तो कितने सिग्मा है? आपके पास दो सिग्मा है, तो इस कार्बन पर भी क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ो। Hence in acetylene molecules there are one sigma and two pi bonds are present between carbon atoms। क्लियर है? अब देखो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the molecules which has zero movement। मूवमेंट बोल लो या डाइपोल मोमेंट्स बोल लो, एक ही बात है। देखो जो डाइपोल मोमेंट्स है किसका? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का। आप स्टार बना के मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोल रहे या कंपाउंड्स बोल रहे? इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये कैसे होते हैं? आपके पास नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं। इनके लिए जो आपके पास डाइपोल मोमेंट्स होगा वो कितना आएगा आपके पास? इनके लिए आपके पास कितना आएगा? जीरो आएगा आपके पास। जैसे आपके पास एग्जांपल लेते हैं हम, कौन कौन से ऐसे होते हैं, मोस्टली यही पूछे जाते हैं। एक है आपके पास मीथेन हुआ, एक हुआ आपके पास BF3 हुआ, एक आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड हुआ, एक आपके पास हुआ CO2 मॉलिक्यूल्स हुआ, एक आपके पास CH2 हुआ, एक आपके पास एसिटिलीन हुआ, C2H2 हुआ, एक आपके पास C2H4 हुआ। क्लियर है आपके पास? इतनी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं? इनका जो डाइपोल मूवमेंट्स है आपके पास, ये सारे के सारे सिमेट्रिकल कंपाउंड्स होते हैं। इनके लिए आपके पास जो डाइपोल मूवमेंट्स है हमेशा आपके पास कितना आएगा? हमेशा आपके पास जीरो आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी के साथ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ये भी थोड़ा आप इसमें से भी पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। वैसे मैंने बता दिया कि जो डाइपोल मूवमेंट्स है सिमेट्रिकल कंपाउंड्स का ही ऑलवेज जीरो होता है। सिमेट्रिकल कैसे होते हैं? जो आपके पास नॉन पोलर्स होते हैं। क्लियर है बात? इनके एग्जांपल मैंने बता दिया, मीथेन CH4 CCl4 CO2 CH2। इस टाइप से मैंने इनके एग्जांपल आपसे बता दिए हैं सारे के सारे। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये हमारा विच मॉलिक्यूल्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट्स। देखो अभी हमने क्वेश्चन बताया है HF HBr H2O, जो आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ऑलवेज डाइपोल मोमेंट्स क्या आता है? जीरो आता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, CO। अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन जस्ट किया है अभी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये है which of the following elements has higher ionization energy पूछ रहा है आपसे। तो देखो जो आपके पास बोरोन्स है, बोरोन्स का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। जब भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपके पास 1s2 2s2 2p1 आएगा। ठीक है, इसमें आपके पास मैं सब नहीं दिखा रहा करके, लास्ट में क्या आएगा? 2p2 आएगा। ऑक्सीजन में क्या आएगा लास्ट में? 2p
4 आएगा। और नाइट्रोजन में कितना आएगा आपके पास? 2p3 आएगा। ठीक है। अब देखो जो आपके पास इसमें हमने क्या बताना, हाई आयनाइजेशन, हाइयर आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है हमने इसमें। क्लियर है। अब देखो जो आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपके पास हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आया है आपके पास नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, लेकिन इसमें कितने आपके पास? 3 है। इसलिए क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और जो आपके पास हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? हाइयर होती है। इसलिए इसका जो क्रम होगा, सबसे पहले किस, सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। उससे कम किसका हो गया? ऑक्सीजन का होगा। उससे कम किसका होगा आपके पास? कार्बन का होगा। और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी बोरोन की होगी आपके पास। जो इसकी एनर्जी का क्रम होगा ये होगा आपके पास। क्लियर है? आप कितनी बात देखो यहाँ पर बता भी रखा है ये। क्लियर है? यहाँ से भी आप समझ सकते हो, इसलिए ऑप्शन जो डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PO4 3 माइनस इज सेम। कहने का अर्थ ये है कि जो PO4 3 माइनस में जो संकरण है वही सेम इनमें से, जो आपके पास ये चार ऑप्शन है इनमें से किसमें सेम है, वही है जिनिस। क्लियर है? तो देखो मैंने बताया था आपसे, आपसे सूत्र, इस सबसे पहले आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। ठीक है, मेरे पास है इस टाइप से, मैं बताता हूं आपसे। आपके पास P4 3 है, तो आपके पास फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास? फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपके पास 15। तो आपके पास जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे 285, जो आपके पास 5 है। ठीक है, चलो बताता हूं। और जो आपके पास ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो आप यहां से 2 6, जो आपके पास यहां पर 5 आया है और जो आपके पास 6 आया है, ये क्या है आपके पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सिंपल। देखो ये तो मैं आपसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, वरना आप मन ही मन में निकाल सकते हो कि 5 तो इसके लिए आ गया, ऑक्सीजन के लिए 6 आ गया। ठीक है, 5 किसके लिए आ गया? फास्फोरस के। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 4 हैं। एक के लिए कितना आया है? 6 आया है। तो 6 4 या 24, 24 और 3 माइनस है, तो क्या होंगे? 3 ऐड होंगे। यदि इस पर प्लस होता तो माइनस हो जाते। 5 4 3 कितने हो गए आपके पास? 12। एक कैरी लग गया, तो ये कितना हो गया आपके पास? 32। देखो यदि आपसे मैंने बताया था, यदि आपके पास यहाँ पर ये कितना आता है? 8 या 8 से छोटा आता है तो आप डिवाइड 2 से करोगे। यदि 8 से ग्रेटर देन आता है तो आप डिवाइड 8 से करोगे। तो यहाँ डिवाइड कितने से हो जाएगा? तो 4 बार जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 832। तो यहाँ पर जो ये आता है यही आपके पास सिग्मा की संख्या होती है, और यही आपके पास यहाँ पर संकरण होता है। तो कितने सिग्मा है यहाँ पर? 4 सिग्मा है। मान लीजिए कि 4 सिग्मा है। तो यदि आपके पास 4 सिग्मा है तो आपके पास संकरण होगा sp3। क्लियर है बात? तो हमने इसमें ये पता चल गया कि जो P4 3 है इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर वो कितना है? sp3 है। अब हमने इनमें सभी पर चेक करना है कि इन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। ठीक है, अब देखो इसके लिए चेक करते हैं। जैसे हमारे पास ये है, तो क्लोर आई के लिए कितना आएगा आपके? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आएगा। ठीक है, और ये क्या है? क्लोरीन, इसके लिए भी 7 आएगा। 7 चौक 28, 28 तो क्लोरीन अरे की 29, तो कितना हो गया आपके पास? ये 29 आ गया। ठीक है, इसे ऐड कर लो, आपके पास कितना हो जाएगा? ये होगा आपके पास 6 तो यहां से आ गया, डिवाइड जब आप करोगे ये आया आपके पास 8 से।
8 चौक 32, 4। ठीक है, यदि कितने से 8 से छोटा हो तो डिवाइड कितने से करोगे आप? 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आया आपके पास? इसमें तो संकलन नहीं होगा क्योंकि इसमें संकलन कितना है? sp3 6 है, D2 तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। जो SO3 है इसमें निकाल लो आप। सल्फर का कितना? 16 है, तो 6 तो सल्फर के लिए आ जाएगा। और आपके पास O के लिए कितना आ जाएगा? 6। 6 ऑक्सीजन के लिए, 36 18। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 34। 8 3 24, तो संकलन कितना आ जाएगा? sp2 आ गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब इसके लिए निकाल के देख लो आप। इसमें कितना आएगा? नाइट्रोजन के लिए कितना? 5। ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 3। एक के लिए कितना? 6। 3 के लिए कितना? 18। और एक कितना? ये माइनस है, तो ये तो कितना हो गया आपके पास? 24। 8 3 24, 3 आ गया आपके पास। ठीक है, 3 के लिए संकलन क्या होता है आपके पास? sp2, ये भी नहीं होगा। अब देखो, ये देखते हो आप, सल्फर कितना? सल्फर 6। और ऑक्सीजन के लिए, एक के लिए कितना? 6 और 4 है, 6 छक्चों 24, 24 और 2 आपके पास 26। तो ये कितना हो गया आपके पास? ये हो गया 32। 8 चौक 32, 4 आ गया। अब हमने पता है 4 के लिए क्या संकलन आएगा? sp3। इसलिए जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपके पास? डी ऑप्शन होगा। क्योंकि आपके पास PO4 3 माइनस में भी कितना आया था? sp3 संकलन आया था, और हमने निकाल कर देखा जो आपके पास SO4 2 माइनस है उसमें भी क्या संकलन आया है? sp3 संकलन आया है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये देखो क्या दिख रहा है? पी फास्फोरस इन PO3 माइनस हैज sp3 संकर हाइब्रिडाइजेशन लाइक जैसे सल्फर इन PO4 2 माइनस में। इसमें भी क्या संकलन आएगा? इसमें भी sp3 आएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया है आपसे कि इसमें भी कितना आएगा? sp3 आएगा। क्लियर है बात इतनी आपकी? ठीक है, बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक? कौन सी स्पीसीज इनमें से पैरामैग्नेटिक है? देखो, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता दूं। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ओड है, ठीक है, ऐसे यदि आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन्स है, ओड इलेक्ट्रॉन्स है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या तो ओड होंगे या आपके पास इवन होंगे। ठीक है, यदि आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके पास वे एक पैरामैग्नेट, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बात इतनी आपकी? यदि आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वे होंगे आपके पास पैरामैग्नेटिक। और यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का जो सम है वो क्या है? इवन है, तो वो होगा आपके पास डायामैग्नेटिक। वो होगा आपके पास डायामैग्नेटिक। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात, ये ध्यान देने की बात है, इनसे सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे सिंपली। अब देखो, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 16 है या आपके पास 10 है, 16 और 10 है, ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन केस हैं। ठीक है, एक्सेप्शन केस कैसे हैं? देखो, यदि आपके पास ये है तो कैसे? ये है इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए आपके पास डायामैग्नेटिक। बट होता क्या है? ये पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है इतनी पॉइंट आपकी? ये इतना पॉइंट बड़े अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है? अब देखो, मैं आपको बताता हूं इस टाइप से। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर है 16, इलेक्ट्रॉन्स 16 है, ठीक है,
तो आपके पास ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डाया को मैं डी से लिख रहा था। और यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन सम 17 है, 17 है, तो पैरामैग्नेटिक होगा, पी आर से लिख रहा हूं। यदि 18 है तो वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर है इतनी बात? बड़े अच्छे से आपकी समझ में आई हो। अब देखिए, जो आपके पास ये है, अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। यदि आपके पास O2 है, O2 है, तो O2 में कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं आपके पास, 8 होते हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 2 ऑक्सीजन है। और एक माइनस है 16, और ये माइनस है, ये जुड़ेगा 16, एक कितना हो गया आपके पास, 17। तो ये क्या है आपके पास, पैरामैग्नेटिक है। ये ही क्या है आपके पास, पैरामैग्नेटिक है। इसलिए हम वो ऑप्शन ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हम अगले ऑप्शन भी देखते हैं। ये कार्बन के लिए कितना होता है आपके पास, कार्बन के लिए होता है आपके पास 6, 6। और 3 हाइड्रोजन है आपके पास, 6 3 9, और एक माइनस 4 है 10। ठीक है, तो ये कैसा है आपके पास, देखो सॉरी, देखो इसमें ने एक ही ऑप्शन देना चाहिए था, इसमें भी 10 ही हो रही है, लेकिन विच स्पीसीज पैरामैग्नेटिक, इसमें ये भी दे रखा है, इसमें डाउटफुल केस हो रहा है। क्योंकि आप ऑप्शन सी पे देखते हैं, कार्बन कितना 6, ये कितना 8, तो कितना हो गया 14, तो कैसा आ गया आपके पास, डायमैग्नेटिक आ गया। नाइट्रोजन का कितना 7, ऑक्सीजन का कितना 8, प्लस आया तो माइनस होएगा, कितना 8 7 15, 15 से 1 गया 14, तो 14 के लिए कैसा आ गया ये भी कैसा आ गया आपके पास, 14 कैसा है, डायमैग्नेटिक आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट केस होता है, मैं देख लूंगा इसमें। ठीक है, वैसे यही है नियम जो मैंने बताया है आपसे, इसी के अकॉर्डिंग करना है एकदम। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ आई, आयोडाइड की पूछ रहा है, किसमें, ICl2 प्लस। ठीक है, वही सूत्र जैसे हम निकालते आए हैं, आई का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है आपके पास, आई के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 7। देखो बता दूं आपसे, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनका आपने किसका पता है, इसका पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास, फ्लोरीन का 9 होता है, 2 7। इसका भी बताया आपने, 2 8 7, ऐसे टूट जाएगा। देखो आप किसी भी एलिमेंट्स का कर लो, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने होंगे, 7 ही होंगे। इसलिए इसका करोगे आप तब भी 7 ही होंगे, इसका करोगे आप तब भी 7 ही। क्लियर है आपकी बात? तो आई के लिए कितना आ गया, 7 आ गया। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन के लिए भी 7 आएंगे, एक क्लोरीन के लिए 7, तो क्लोरीन है 7 दूनी 14 है। ठीक है, और एक क्या है, प्लस चार्ज है, तो एक माइनस होगा इसमें से, तो कितना आ गया ये आपके पास, 21 आ गया, एक माइनस हो गया। ठीक है, एक माइनस हो गया, तो आपके पास बचा भी। ठीक है, कैसा है, 8 से डिवाइड होगी, 8 से बड़ी है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 16 आ गया आपके पास। 20 में से 16 गए, कितना बचा 4, तो आपके पास कितना आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये कितना आ गया, 4 आया, 2 ईयर 2 ईयर 4, इन्हें जोड़ देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन स्पेयर आया। जो इलेक्ट्रॉन स्पेयर होते हैं ये क्या होती है आपके पास, सिग्मा होते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेयर। क्लियर है बात आपकी इतनी? ये है क्या है आपके पास, सिग्मा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने आए हैं आपके पास, 4 आए। और 4 के लिए मैंने बताया था ये सिग्मा है, तो इसके लिए संकलन क्या होगा आपके पास, sp3 होगा। ठीक है, अब देखो sp3 किस में है, कौन से ऑप्शन में है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ये शॉर्ट ट्रिक से करना है आपको, जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, in which set of molecules are all the species paramagnetic। कौन सी ऐसा ऑप्शन है इन चारों में जिसमें सारी की सारी जो स्पीसीज हैं वे क्या है आपके पास, पैरामैग्नेटिक है। अब देखो वही नियम लगाएंगे आपके पास, बोरोन्स कितना है आपके पास, बोरोन है आपके पास 10। ठीक है,
ये कितना है आपके पास 16, ये कितना है आपके पास, ये 14। अब देखो ये तो दोनों आपके पास 16 और 10, ये सारे के सारे कैसे हैं, पैरा मैग्नेटिक हैं, क्योंकि एक्सेप्शन केस आया था ये आपके पास, मैंने बताया था यदि सारे के सारे इवन हो तो क्या होगा, वो डायामैग्नेटिक होगा, और यदि आपके पास ओड हो तो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन जो उसमें 10 और 16 थे ये एक्सेप्शन केस थे, इसलिए इसके लिए क्या आया था, पैरा आया था। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ 14 आने के कारण ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक होगा, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब हम इस ऑप्शन पर यहाँ से क्या जल्दी जल्दी करते हैं, 10, यहाँ कितना 16, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, कार्बन का कितना, कार्बन सॉरी नाइट्रोजन का कितना 7, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का हो गया 8, तो ये हो गया 15। ठीक है, देखो यही ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगले ऑप्शन चेक करते हैं। ये आपके पास 10, ये कितना आपके पास 15, और ये कितना 16। ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन आने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये कैसा है, डायामैग्नेटिक होने, ये तो दोनों कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक हो रहे हैं ये और ये। ठीक है, लेकिन ये 18 आने की वजह से ये क्या हो गया आपके पास, पैरामैग्नेटिक होगा। अब ये ऑप्शन देखेंगे, ये कितना है 10, ये कितना है 16, और ये कितना है, ठीक है, ये कितना है 4। 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, लिथियम। 3 होता है ना, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा है आपके पास, ये है आपके पास डायामैग्नेटिक, इसलिए आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ K4Fe साइनाइड 6 डिसोसिएट्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है आपसे, K4 आयरन, इस टाइप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये किस टाइप से डिसोसिएट होगा, इस टाइप से होगा, 4 पोटेशियम प्लस Fe साइनाइड 6 और 4 माइनस, इस टाइप से होगा ये। ठीक है, तो कितने आयंस हैं आपके पास, आयंस हैं आपके पास कितने हैं, आपसे आयंस पूछ रहा है ये, तो आयंस 4 तो ये है आपके पास, और एक यहाँ पर है, ये आयंस एक ही तो है ये यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल कितने आयंस हैं आपके पास, 5 आयंस हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी के साथ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस सिलिकॉन 4 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स देयर आयनिक साइज फॉल दी ऑर्डर, फ्लो फ्लोज दी ऑर्डर्स, इस ऑर्डर में लगाना है। देखो मैं बता दूं, जो आपके पास आयनिक साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोटॉन। ठीक है, बात कहने की ये है सिंपल सी, कि जिसमें जितने कम प्रोटॉन होंगे, जिसमें जितने कम प्रोटॉन होंगे, जिस स्पीसीज में, जिस केटायन में जितने केटायन ही है सारे, क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें जितने कम प्रोटॉन्स होंगे उसका आयनिक साइज इतना ही बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है बात। अब देखो आपके पास है, मैं लेता हूं इनमें, ये लेता हूं मैं, एक तो है आपके पास सोडियम प्लस, एक है आपके पास मैग्नीशियम प्लस 2 प्लस, एक है आपके पास एल्युमिनियम 3 प्लस, एक है आपके पास सिलिकॉन 4 प्लस।
देखो जो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास प्रोटॉन्स है, कहाँ पर, यहाँ पर जो सोडियम में आपके पास प्रोटॉन्स हैं, वे कितने हैं, 11 है। यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 13 है। और यहाँ पर प्रोटॉन्स आपके पास कितने हैं, 14 है। इसलिए जहां पर प्रोटॉन्स की संख्या सबसे कम है, उसका आयनिक साइज उतना ही बड़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्रम क्या होगा, ये होगा आपके पास, ये। क्लियर है बात, क्योंकि संख्या जितनी छोटी होगी तो आयनिक साइज उसका उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन दिस ऑर्डर, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। सिंपली सी मैंने आपको बता दिया, वैसे समझा दिया कि आप एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली। क्लियर है बात, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नंबर, which is correct order of electrons gain enthalpy। इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी का आपसे ऑर्डर पूछा है। देखो सबसे पहले आपने पता होना चाहिए कि यदि हम ग्रुप में लेफ्ट राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। क्लियर है बात। अब देखो आपके पास क्रम पूछा है आपसे, आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यदि आपके पास ऐसे होगा तो आपके पास सबसे पहले आपके पास आ जाता क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता आपके पास फ्लोरीन। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है आपके पास, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। ठीक है, इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखो आपके पास जो ऑक्सीजन है, ओ एस है, ठीक है, ओ से, इस टाइप से। तो आपने बताया ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी क्या होती है आपके पास, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें किसकी हो जाएगी ज्यादा, ऑक्सीजन की हो जाएगी, सॉरी सल्फर की हो जाएगी। ठीक है, देखो जो मैंने नियम बताया है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट जो सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स में जो थर्ड पीरियड्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वह क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। जैसे आपके पास में बता दूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ले लिए हमने। इस क्या आएगा इसके नीचे, जैसे आ गया आपके पास एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, ये तो है आपके पास सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स और ये हुए आपके पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके पास सेकंड पीरियड्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वह थर्ड पीरियड से कम। क्लियर है बात। अब देखो, अब आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाद क्या आएगा आपके पास, फ्लोरीन।
फ्लोरीन के बाद क्या आएगा आपके पास? ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है और ये दे रखा है। फिर आएगा आपके पास सल्फर। और सबसे के बाद क्या आएगा? इसके बाद ऑक्सीजन। अब ये फिर हम देख लो आप कौन से ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर बी है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपके पास, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? इतनी बात आपकी समझ में आई होगी प्यारे स्टूडेंट्स। क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन द सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हमारा इसमें बताना है कि इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसा कौन सा पेयर्स है या ऐसा कौन सा आयंस है या ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसमें sp2 संकरण। क्लियर है बात? अब देखो वही आपके पास नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपके पास 7। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए आपके पास? 5। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है आपके पास? ऑक्सीजन है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6। दो ऑक्सीजन है 12, तो कितना हो गया? 70। 8 दूनी 16। एक संकरण कितना आ गया आपके पास? 3 सिग्मा है, तो संकरण आ गया आपके पास sp2 आ गया। ठीक है, ये तो ऑप्शन आपका सही हो गया। अब इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। देखो अमोनिया कितना है? नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का आपके पास है 5। 5 तो हो गया नाइट्रोजन का। 3 हाइड्रोजन के हो गए, तो कितना हो गया? 8। यदि 8 है, डिवाइड कितने से करोगे? 2 से। 2 चौक 8। कितना है? तो संकलन कितना हो गया आपके पास? sp3 हो गया। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। bf3 पे आ जाओ। बोरोन का कितना? 5। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 3। इसके लिए फ्लोरीन के लिए 7 7 21। कितना हो गया? 24। इसलिए 8 3 24। कितना हो गया? sp2। ठीक है। अब इसके लिए देख लो। NO2 के लिए कितना आएगा? NO2 के लिए आएगा NO2 माइनस नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16। 16 में एक जोड़ दिया, कितना? नहीं सॉरी, ऑक्सीजन का 6 दूनी 12, 12 और एक 13, 18। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16। कितना आएगा आपके पास? यहाँ पर आएगा 2। 2 1 जा 2। तो ये कितना आ गया? 3 के लिए sp2। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि bf3 में भी sp2 संकरण आया है आपके पास। जो आपके पास bf3 है इसमें भी sp2 संकरण आया है। जो आपके पास NO2 माइनस है, इसमें भी sp2 संकरण आया। क्लियर है बात? इसलिए ऑप्शन जो बी के साथ करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हो, इनके ये भी निकाल कर देख सकते हो आप। इजी से मैंने बता दिया है आपको कि कैसे कैसे करके देखना है, आपको कैसे कैसे निकाल के देखना है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट ए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या है वो? देखो जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है आपके पास इस टाइप से होता है आपके पास। मैं बता दूं आपसे। ऑक्सीजन एक इस टाइप से। ठीक है, ये आपके पास H2O वाटर का मॉलिक्यूल्स है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स H के साथ ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स और H के साथ ऐड हो सकता है। ठीक है, किस किस टाइप से हो सकता है वो बता रहा हूं मैं आपको अभी। देखो, एक तो इस टाइप से हो सकता है आपके पास, यहाँ पर O इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हाइड्रोजन। एक तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो दूसरा मैं दूसरे कलर से दर्शाता हूँ आपको।
दिख ही नहीं रहा कलर इस पर। और कलर देंगे, एक हो गया आपके पास, एक हो गया ये आपके पास। ठीक है, यहाँ भी इसी कलर से दर्शा देता हूँ। ये हो गया आपके पास। क्लियर है बात? तो कितने, तीन ऑक्सीजन हुए, तीन एटम्स अभी तक वाटर वाटर के जुड़े हैं इससे। ठीक है, एक और जोड़ना है, एक और भी तो, एच भी तो एक और बचा है हमारे पास। अब देखो, एक यहाँ पर भी जुड़ सकता है आपके पास, इस टाइप से। इस टाइप से। अब देखो, एक तो इससे अटैच हुआ, एक, दो इससे हुए, दो, एक इससे हुआ, तो कितने हो गए आपके पास? चार मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इसलिए आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर बनाकर भी दिखा रखा है, ये देखो। ठीक है, एक तो यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ कनेक्ट इससे, एक यहाँ पर हुआ कनेक्ट। ठीक है, एक कहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर कनेक्ट हुआ। ठीक है, ये तो देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। कभी आप ये डेल्टा के समझ जाओ कि पता नहीं क्या है। ठीक है, तो यही है। अब देखो, इससे समझ सकते हो, वन वाटर मोलिक्यूल्स इज जॉइनेड टू फोर वाटर मोलिक्यूल्स, टू विद एच एटम्स, एटम्स के साथ, एंड अदर टू, टू तो एच एटम्स के साथ है, एंड अदर टू विद ओ एटम्स। Thus, the maximum number of hydrogen bonds that a molecules of water can have is 4h so below। ठीक है, ये दर्शाए गए हैं फोर इस टाइप से। मैंने आपको यहाँ भी बता दी है वैसे। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। इनमें से डायमैग्नेटिक नेचर की कौन सी स्पीसीज है? ठीक है, देखो मैंने बताया था, यदि आपके पास सम कैसा है, इवन है, यदि आपके पास इवन है तो वो क्या होगा आपके पास? डायामैग्नेटिक होगा, वो डायामैग्नेटिक होगा आपके पास। और यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का सम कैसा है, ओड है, तो वो कैसा होगा? वो होगा आपके पास पैरामैग्नेटिक। वो होगा आपके पास पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और मैंने बताया था जो आपके पास 10 और 16 है, ये एक्सेप्शन केस है। कैसे हैं ये? इवन है ये। ठीक है, ये कैसे हैं आपके पास? इवन है। होने कैसे चाहिए ये आपके पास? ठीक है, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट होते पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो देखो यही नियम लगाना है। कितना है यहाँ पर? H2 माइनस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? तीन है, H2 में दो और एक माइनस, तो ऐड हो गया तीन। तो कैसा है, कैसी संख्या है ये? ओड है, तो पैरामैग्नेटिक आ गया आपके पास। क्लियर है बात? यदि आपके पास H2 प्लस है, H2 में कितने? दो और प्लस है, तो एक माइनस हो गया, तो कितने हैं? वन। वैसे वन कैसा है? एक ओड नंबर है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक होगा। H2 कितना है? टू है, तो कैसा नंबर है? ओड इवन नंबर है, तो कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक होगा। एच हीलियम 2 प्लस है, तो कैसा है? थ्री है, कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसलिए आपसे क्या पूछा था इसमें से? ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा। इसमें आपसे डायमैग्नेटिक पूछा था कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इतने ही क्वेश्चन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में कर देंगे, क्योंकि वीडियो ये काफी लंबी बन चुकी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर